बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की बेसिस को यूज़ करते हुए सब स्पेस की बेसिस किस तरह ड्राइव की जाती है। तो उसके लिए हम एक थ्योरम देखेंगे। इफ़ बी इज़ अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, अगर एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास और बी इसके ऊपर बेसिस की कलेक्शन। अगर वाई सबसेट है एक्स का, तो वाई के ऊपर जो सब स्पेस टोपोलॉजी बनती है उसके लिए बेसिस की कलेक्शन वो किस तरह डिफाइन करते हैं। देन द कलेक्शन बी वाई बेसिस फॉर द सब स्पेस टोपोलॉजी वाई इज इक्वल टू बी आई इंटरसेक्शन वाई सच दैट बी आई बिलोंग्स टू बी। यानी कि एक्स की जो बेसिस हैं उनकी इंटरसेक्शन वाई के साथ लेते हैं, तो जो कलेक्शन मिलेगी उसे हम बोलते हैं कि ये बेसिस है सब स्पेस टोपोलॉजी की। तो इसको प्रूव करते हैं, उसके बाद इसके एक एग्जांपल देखेंगे। तो बेसिस की फ़र्स्ट कंडीशन है कि इन तमाम एलिमेंट्स की, अगर ये बेसिस इसको प्रूव करें तो इसकी तमाम एलिमेंट्स की यूनियन लें तो वो वाई को कवर करना चाहिए। तो लेट बी वन वाई, बी टू वाई, बी थ्री वाई अप टू सो ऑन, ये बी वाई इस कलेक्शन में से एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स ले लिए। अब इन तमाम एलिमेंट्स की यूनियन उसको वाई को कवर करना चाहिए। और बी वन, बी टू, बी थ्री एंड सो ऑन ये एक्स की बेसिस के एलिमेंट्स हैं। तो इनकी यूनियन लेते हैं, बी वन इंटरसेक्शन वाई यूनियन बी टू इंटरसेक्शन वाई यूनियन बी थ्री इंटरसेक्शन वाई अप टू सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम बी वन यूनियन बी टू यूनियन बी थ्री अप टू सो ऑन और इन सब की इंटरसेक्शन वाई के साथ ले लें, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अगर हम इसको ओपन करें तो ये आएगा बी वन यूनियन वाई इंटरसेक्शन, ये आएगा बी वन इंटरसेक्शन वाई यूनियन बी टू इंटरसेक्शन वाई यूनियन अप टू सो ऑन बी एन इंटरसेक्शन वाई एंड यूनियन एंड सो ऑन। तो इसको जो यूनियन ऑफ बी आई इंटरसेक्शन वाई लिख सकते हैं। अब चूंकि ये सारे के सारे बी आई एक्स की बेसिस हैं, बी आई आर बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन एक्स, देयर यूनियन विल कवर एक्स। तो बेसिस की फर्स्ट कंडीशन है कि एक्स की जो बेसिस एलिमेंट है इनकी यूनियन सारी की सारी एक्स को कवर करेगी, तो इनकी यूनियन एक्स आएगी। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, चूँकि वाई सबसेट है एक्स का, तो वाई की एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वाई आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी कि बेसिस एलिमेंट की यूनियन वो सारी की सारी वाई को कवर करती है। सेकंड पे दो बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट आए तो उनको कंटेन करने वाली एक थर्ड बेस होनी चाहिए। तो दो एलिमेंट ले लेते हैं, बी वन इंटरसेक्शन वाई और बी टू इंटरसेक्शन वाई बी वाई के। तो अब इन दोनों की इंटरसेक्शन बी वन इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन वाई, इसको लिख सकते हैं बी वन इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन वाई। अगर तो बी वन और बी टू दोनों डिसजॉइंट बेसिस होंगी एक्स की, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगी और एम्प्टी सेट की वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इस केस में सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर इन दोनों बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं आ रही, दोनों बी वन और बी टू ओवरलैपिंग है और इनकी अगर वाई के साथ इंटरसेक्शन ले लें, वाई सेट के साथ सब स्पेस के साथ इंटरसेक्शन लें और उसमें जितने भी पॉइंट्स आएँ अब उनको चेक करते हैं कि उन पॉइंट के लिए हमारे पास बेस एग्जिस्ट करती है। तो अगर इफ़ एक्स बिलोंग्स टू बी वन इंटरसेक्शन बी टू, अब बी वन और बी टू दोनों एक्स की बेसिस हैं, एक्स की बेसिस के एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों की एक इंटरसेक्शन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनको कंटेन करने वाली एक बेस एग्जिस्ट करेगी और वो बेस इस इंटरसेक्शन का सबसेट आएगी। ये फर्स्ट कंडीशन है बेसिस की, जो कि बी बेसिस है एक्स पे, तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड करेगी। अब दोनों साइडों पे वाई से इंटरसेक्शन ले लें, बी थ्री इंटरसेक्शन वाई और बी वन इंटरसेक्शन बी टू की वाई के साथ इंटरसेक्शन ले लें, वो भी इसका सबसेट आएगा, इसमें भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, इन दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको कंटेन करने वाली एक बेस है बी थ्री इंटरसेक्शन वाई, जो कि इस इंटरसेक्शन का सबसेट है। और इसका मतलब ये बेसिस है। अगर इसको ग्राफिकली देखें, ये बी वन बेस है, इसकी वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा। ये बी टू बेस है, इसकी वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा। अब बी वन इंटरसेक्शन वाई इस पोर्शन की और बी टू इंटरसेक्शन वाई इस पोर्शन की इंटरसेक्शन लें तो ये वाला पोर्शन आता है, जिसको हम बी वन इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन वाई भी लिख सकते हैं कि बी वन बी टू की इंटरसेक्शन ले ये पोर्शन आएगा और वाई के साथ इंटरसेक्शन लें तो ये पोर्शन कॉमन आएगा। ये पोर्शन आ गया बी वन इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन वाई। अब बी वन और बी टू की इंटरसेक्शन में आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कंटेन करने वाली बेस एग्जिस्ट करती हैं, चूँकि ये दोनों बी वन और बी टू बी बेसिस में, तो इस पर सेकेंड कंडीशन होल्ड करेगी।
तो इंटरसेक्शन में जितने भी पॉइंट्स इनको कंटेन करने वाली बेसिस होंगी, तो इस इंटरसेक्शन के तमाम पॉइंट्स को कंटेन करने वाली बेसिस होंगी, तो इसके लिए इस पोर्शन के लिए भी बेसिस एग्जिस्ट करेंगे। अगर इन बेसिस तमाम जो भी बेसिस एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे उनकी वाई के साथ इंटरसेक्शन ले लें, वो भी इस सेट के अंदर ही आएगा। इस पोर्शन में से इस टाइप का जो पोर्शन है ये इंटरसेक्शन का B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन Y, इसमें से जो भी एलिमेंट लें उसकी Y के साथ, इस सारे Y के साथ इंटरसेक्शन लें तो यही वही बेसिस दोबारा आ जाएंगे। तो वो बेसिस इंटरसेक्शन के एलिमेंट को भी कंटेन करती हैं और इस इंटरसेक्शन का सबसेट भी है। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है BY इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि X की बेसिस की Y के साथ इंटरसेक्शन लेते जाएँ तो हमारे पास Y की बेसिस बनती है, यानी सब स्पेस टोपोलॉजी की बेसिस बनती है। तो ये कलेक्शन इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जो कलेक्शन मिलती है वो इनफैक्ट एक बेसिस बनाती है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में x इज़ इक्वल टू ABC हमारे पास एक सेट है, इस सेट के ऊपर एक बेसिस की कलेक्शन ले लेते हैं, सिंगलटन A B B C और B। ये हमारे पास एक बेसिस की कलेक्शन है, इन तमाम एलिमेंट्स की यूनियन लें वो x आता है। इन दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन अगेन बेसिस एलिमेंट, इन दोनों बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन B वो भी अगेन बेसिस एलिमेंट, इनके इंटरसेक्शन वो भी बेसिस एलिमेंट, A और B इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। तो ये कलेक्शन हमारे पास बेसिस है x पे। y हमने एक सबसेट ले लिया AB। अब इसके लिए हमने इस सब स्पेस के लिए हमने बेसिस की कलेक्शन को डिफ़ाइन करना है। क्राइटेरिया ये है कि इस x की बेसिस की इन तमाम बेसिस की y के साथ इंटरसेक्शन लेते जाएं तो जो कलेक्शन मिलेगी वो सब स्पेस की बेसिस होंगी। तब AB की A के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो A आता है, ये पहली बेस आ जाएगी सब स्पेस की। AB की AB के साथ इंटरसेक्शन है तो AB आ जाएगा, और AB की BC के साथ इंटरसेक्शन है तो सिंगलटन B आ जाएगा, और AB के B के साथ नहीं फिर से B आ जाएगा। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये कलेक्शन जो BY सब स्पेस की बेसिस है ये इनफैक्ट एक बेसिस भी है। चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पीछे थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बेसिस की फ़र्स्ट कंडीशन इस कलेक्शन को हमने चेक करना है कि ये हमारे पास बेसिस की कलेक्शन है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि इन तमाम बेसिस एलिमेंट की यूनियन को y को कवर करना चाहिए, या y के तमाम एलिमेंट्स किसी न किसी बेस में होने चाहिए। तब A के लिए ये बेस है और B के लिए ये बेस है, इसका मतलब y के तमाम एलिमेंट किसी न किसी बेस में मौजूद है। या दूसरे लफ्ज़ों में बेसिस एलिमेंट की यूनियन लें वो y आता है। फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू होगी। सेकंड कंडीशन में तो बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन को कंटेन करने वाली बेस होनी चाहिए। ये दो बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन लें तो A आता है, इन दोनों की इंटरसेक्शन ले तो सिंगलटन A आता है। अब A इस बेस में मौजूद है और ये बेस इन दोनों की इंटरसेक्शन का सबसेट भी है। इंटरसेक्शन में A आ रहा है, उसको कंटेन करने वाली B1 प्राइम बेस है ये खुद ही, और ये इंटरसेक्शन का सबसेट भी है। उसके बाद B2 और B3 इन दोनों की इंटरसेक्शन में B आ रहा है, इंटरसेक्शन के एलिमेंट B को कंटेन करने वाली यही बेस B3 एग्जिस्ट करती है जो कि इंटरसेक्शन का सबसेट भी है। उसके बाद B1 और B3 इनकी इंटरसेक्शन लें वो एम्प्टी सेट आता है, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये क्राइटेरिया ट्रू होता है। तो BY ये बेसिस की कलेक्शन है। उसके बाद एक और थ्योरम है, अगर Y सब स्पेस है टोपोलॉजिकल स्पेस X की, अगर U Y में ओपन है यानी X टोपोलॉजिकल स्पेस है और Y सब स्पेस है। अगर U ओपन है Y में और Y X में ओपन है, U सब स्पेस टोपोलॉजी Y में ओपन है और Y टोपोलॉजिकल स्पेस X में ओपन है, तो U X में भी ओपन होगा। ये हमने प्रूव करना है। सब स्पेस टोपोलॉजी में ओपन सेट किस टाइप के होते हैं कि अगर Y सबसेट है X का तो Y की इंटरसेक्शन X के ओपन सेट के साथ लेते जाएं तो उससे जो कलेक्शन मिलती है वो सब स्पेस टोपोलॉजी बनाती है। अगर U Y में ओपन है तो U होगा Y इंटरसेक्शन सम ओपन सेट ऑफ X। ये भी Y ओपन सेट है X का, H भी ओपन सेट है X का, और X पे हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो दो ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन वो भी ओपन होगी, तो इसका मतलब Y इंटरसेक्शन H वो भी ओपन सेट होगा X का, इसका मतलब U ओपन सेट है X का। दूसरे लफ्ज़ों में अगर इस थ्योरम को हम रीराइट करें तो इस तरह से बनता है, इफ़ अ सब स्पेस Y ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज़ ओपन इन X, इस सब स्पेस इटसेल्फ टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन हो, देन एवरी ओपन सेट इन सब स्पेस Y इज़ ओपन इन स्पेस X। ये जो सब स्पेस में फिर जो भी ओपन सेट होगा वो स्पेस में भी ओपन होगा। इसको एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं।
एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, उसके ऊपर टोपोलॉजी है फाई एक्स ए बी बी सी और बी। वाई एक ओपन सेट ले लेते हैं, वाई मैंने ले लिया बी सी, ये ओपन सेट ले लिया एक्स का। इस वाई के ऊपर सब स्पेस टोपोलॉजी बनानी है और शो करना है कि इसमें जितने भी ओपन सेट्स हैं वो स्पेस में भी ओपन है। तो वाई की इंटरसेक्शन इस एक्स के ओपन सेट के साथ लेते जाते हैं, बी सी की फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा, बी सी के एक्स के साथ, चूँकि ये बी सी एक्स का सबसेट है तो बी सी यानी कि वाई ही आ जाएगा। बी सी की ए बी के साथ लेंगे तो बी आ जाएगा, बी सी की बी सी के साथ लेंगे तो बी सी यानी कि वाई फिर से आ जाएगा, और बी सी की बी के साथ लेंगे तो सिंगलटन बी आ जाएगा। अब ये ओपन सेट है सब स्पेस के, फाई ये भी स्पेस में ओपन है, वाई यानी कि ए बी और सी ये भी स्पेस में ओपन है और बी ये भी स्पेस में ओपन है। अगर सब स्पेस इटसेल्फ टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन हो तो उसके ऊपर जितने भी ओपन सेट्स आएंगे सब स्पेस टोपोलॉजी में वो टोपोलॉजिकल स्पेस में वो उसमें भी ओपन होंगे। तो यही हमने शो करना था, फाई वाई एंड बी आर आल्सो ओपन इन द स्पेस एक्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।